सोचिए, क्या एक हफ्ता अचानक से पूरे 10 साल के इंतजार और संघर्ष की भरपाई कर सकता है? संजू सैमसन की कहानी को देखें तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस अटूट विश्वास की, उस एक पल के इंतजार की, जो आता है और सब कुछ बदल कर रख देता है। ये जो शब्द है ना, ये संजू सैमसन के सफर का पूरा सार है। लेकिन मार्च 2026 के उस एक ऐतिहासिक हफ्ते तक पहुंचने से पहले हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, उस पहली बड़ी ना तक जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की। हर बड़ी कहानी की शुरुआत में एक बड़ी चुनौती तो होती ही है, और संजू के लिए ये चुनौती बहुत ही कम उम्र में आ गई थी, जब उनका टैलेंट पहली बार एक बड़े सिस्टम से टकराया। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 500 रन। एक यूथ टूर्नामेंट में किसी नौजवान खिलाड़ी के लिए ये सिर्फ एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक ऐलान है। उस जबरदस्त टैलेंट का ऐलान जिसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। जी हाँ, 500 रन बनाने के बावजूद जब दिल्ली की अंडर-13 टीम की लिस्ट आई तो उसमें संजू का नाम था ही नहीं। जरा उस बच्चे के दिल टूटने के बारे में सोचिए, जिसने अपना सब कुछ लगा दिया और फिर भी उसे किनारे कर दिया गया। तो वजह क्या बताई गई? कि संजू की उम्र सिर्फ 10 साल थी। लेकिन उनके पिता विश्वनाथ सैमसन के लिए ये नियमों की बात नहीं थी। उनके लिए ये सिस्टम से एक सीधी टक्कर थी। एक ऐसे सिस्टम से जो कभी-कभी अपने ही बनाए नियमों में इतना उलझ जाता है कि सामने खड़े टैलेंट को पहचान ही नहीं पाता। और बस इसी एक पल ने एक पिता को वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसा दांव था जो किसी कैलकुलेशन पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की काबिलियत पर अटूट विश्वास पर आधारित था। ये सिर्फ एक नौकरी बदलना नहीं था, ये अपनी सारी सिक्योरिटी को एक अनिश्चित भविष्य के लिए छोड़ने जैसा था। दिल्ली पुलिस की एक पक्की नौकरी छोड़कर वो पूरे परिवार के साथ केरल चले गए, सिर्फ इसलिए ताकि उनके बेटे के सपनों को एक सही जमीन मिल सके। और असल में यही इस कहानी का दिल है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो विश्वास था जो एक पिता ने अपने बेटे पर किया, शायद उस वक्त जब बाकी दुनिया को उसकी काबिलियत पर शक था। केरला आने के बाद ग्लैमर की दुनिया तो खत्म हो गई और असली मेहनत की शुरुआत हुई। ये वो रोज में जाने वाली कड़ी मेहनत थी जिसने संजू के करियर की नींव रखी, जिस पर आज एक शानदार इमारत खड़ी है। बस एक बार उस 11 साल के लड़के के दिन के बारे में सोचिए। सुबह सूरज उगने से पहले घर से निकलना, एक नहीं 2-2 बसें बदलकर, फिर घंटों प्रैक्टिस, फिर एक पब्लिक नल के नीचे ठंडे पानी से नहाकर स्कूल जाना, और शाम को फिर से प्रैक्टिस। किसी के लिए भी ये एक नामुमकिन सा संघर्ष लगेगा, लेकिन संजू के लिए यही जिंदगी थी। यही उनके सपने को सच करने की रोज की कीमत थी। संजू खुद ये बात कहते हैं कि लोग स्टेडियम में उनके शॉट्स की बात करते हैं, लेकिन उनका सफर तो उस बस से शुरू हुआ था जिसमें उनका किट बैग अक्सर खुद उनसे भी भारी होता था। ये दिखाता है कि वो आज भी अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। इस जबरदस्त दबाव और अनिश्चितता के बीच संजू की सोच को एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी फिलॉसफी ने संभाले रखा, और ये सीख उन्हें अपने दादाजी से मिली थी, जो रोज समंदर की लहरों से लड़ते थे। उनके दादाजी ने एक सीधी सी बात सिखाई थी, समंदर को काबू नहीं किया जा सकता, सिर्फ अपनी तैयारी और हिम्मत को किया जा सकता है। हो सकता है किसी दिन जाल खाली लौटे, लेकिन जरूरी ये है कि अगली सुबह फिर से समंदर में उतरा जाए। क्रिकेट और जिंदगी के लिए इससे बेहतर सबक और क्या हो सकता है भला? और इस फिलॉसफी की परीक्षा बार बार हुई। कई मौके आए जब मंजिल एकदम करीब दिखी लेकिन हाथ से फिसल गई। हाल ही में वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद तो एक पल को ऐसा लगा जैसे शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जैसा कहते हैं, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सुबह जरूर होती है। और फिर कहानी उस मोड़ पर आई जहां सालों का त्याग, संघर्ष और धैर्य आखिरकार रंग लाया। और फिर आया मार्च 2026, जब दबाव अपने चरम पर था, जब दाव सबसे ऊंचे थे, तो संजू का बल्ला सिर्फ बोला नहीं, वो दहाड़ा। ये किस्मत का कोई एक पल नहीं था, नहीं, ये उस निरंतरता का नतीजा था जिसे किसी ने नहीं देखा था। उन अंधेरी सुबहों और देर रातों की मेहनत का फल था जो आखिरकार रोशनी में आ रहा था। और जब संजू ने वो ट्रॉफी उठाई तो वो जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उस पिता के विश्वास की भी जीत थी, जिसने एक ऐसे सपने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी जिसे शायद उस वक्त सिर्फ वही पूरी तरह से देख पा रहे थे।
कामयाबी के शिखर पर भी संजू बदले नहीं हैं। वो कहते हैं कि मंच भले ही बड़ा हो गया हो, लेकिन अंदर का इंसान वही है। क्रिकेट आज भी उनके लिए शोहरत नहीं, बल्कि वही सपना है जिसके लिए वो रोज सुबह बस पकड़ा करते थे। संजू की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव और हार जीत तो लगी रहती हैं, लेकिन असल बात है गिरकर फिर से उठ खड़ा होना। तो ये कहानी एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है, वो कौन सा लंबा संघर्ष है जो किसी को उसके उस खास हफ्ते के लिए तैयार कर रहा है, जब सालों की मेहनत एक पल में वसूल हो जाएगी। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।